अकाउंट्स के सारी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। 70 number question. Manu and Shrishti are partner in a firm sharing profit and ratio 3:2. Following information is of the firm as on 31st March 2020. अब ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है इसके अंदर, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ये इनकी ड्राइंग्स अलग से लिखी हुई है, तो ध्यान रखना अगर आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे तो उसमें ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट मत करना, उसमें ड्राइंग्स ऐड मत करना, क्योंकि इस कैपिटल के अंदर ड्राइंग तो है ही नहीं ना। ड्राइंग तो अलग से हमने एसेट साइड पे लिख रखी है, तो ध्यान रखना हमको ड्राइंग का एडजस्टमेंट ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते टाइम नहीं करना है। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 50,000 rupees which was divided in the agreed ratio. हमने 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज इनएडवर्टली ओमिटेड। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो ये हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख और 1 लाख रुपए दी हुई है। अब इसमें अपन लोग प्रॉफिट जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उसको हम माइनस करेंगे प्रॉफिट को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज हमने 3:2 में मतलब 30,000 रुपए और 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो हम वो वापस ले लेंगे। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी मनु और सृष्टि की 2,70,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। अब हमको बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट करना है, तो हम एनालिटिकल टेबल बना देंगे और उसके अंदर मनु, सृष्टि और फर्म 3 अकाउंट बना देंगे। मन्नू का, सृष्टि का एंड फर्म का। इसमें डेबिट क्रेडिट पार्टीशन कर देंगे। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% के हिसाब से एट द रेट 5% अलाउड। अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 5% के हिसाब से, तो मन्नू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 2,70,000 पे 5% के हिसाब से, तो 1,350 रुपीज। और सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 पे होता है 400 रुपीज। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिखते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे लिखते हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग टू साइड पे लिख देंगे 1,750 रुपीज। अब उसके बाद एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% चार्ज। अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, तो 40,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करा हुआ है मनु ने, तो उसका हम लोग 6% के हिसाब से निकालेंगे तो 240 रुपीज होता है। लेकिन क्योंकि एवरेज बेसिस पर हमारे को 6 मंथ के हिसाब से निकालना है, तो 120 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मन्नू का हो जाएगा, और ऐसे ही 20,000 का 6% निकालेंगे तो 120 का 6% के हिसाब से निकालेंगे तो 60 रुपीज जो है वो सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे जाता है, तो अपन क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टोटल 180 रुपीज। अब हमने दोनों एडजस्टमेंट पूरे के पूरे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे दोनों साइड का। तो P&L एप्रोप्रिएशन का 17,000 डेबिट का टोटल है 1,750 रुपीज और क्रेडिट का टोटल है 180 रुपीज। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,570 रुपीज। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, इसका मतलब हमारे को लॉस हो रहा है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में, 3:2। अब 3:2 में हम 1,570 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो मन्नू को लॉस होगा 942 रुपीज का और सृष्टि को लॉस होगा 628 रुपीज का। अब हम लाइन खींच देंगे, टोटल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां का टोटल है 1,062 रुपीज, यहां का टोटल है 1,350 रुपीज, यहां का टोटल है 688 रुपीज, यहां का टोटल है 400 रुपीज, फिर 1,750 एंड 1,750 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दोनों का कंपेयर करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ज्यादा आ रहा है टोटल, तो क्रेडिट साइड में ही आंसर माना जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे 288 रुपीज का बैलेंस आ गया, यहाँ पर डेबिट साइड पे 288 रुपीज का आंसर आ गया। मतलब हमको सृष्टि को डेबिट करना है और मन्नू को क्रेडिट करना है, तो सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नूस कैपिटल और 288 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। ये अपन ने एडजस्टमेंट एंट्री पूरी कंप्लीट कर ली है।
अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुदित एंड सुधीर and Uday are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1:1. Their fixed capital balance are 4 lakh, 1 lakh 60 and 120. The net profit for the year 31st March 2018 distributed amongst the partner was 1 lakh without taking into account the following adjustment. अब देखो भाई साहब, इसमें फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ध्यान रखना ये चीज। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ होता है तो जब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे होते हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम हमको ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट इन दोनों चीजों को नेग्लेक्ट करना है। इन दोनों को हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं करते हैं जब अगर फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल इन दोनों की तरफ ही ध्यान दिया जाता है, बाकी आप ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम किसी और चीज को ध्यान नहीं दोगे। तो इसमें प्रॉफिट को आप छोड़ देना, भूल जाना, कुछ भी नहीं करना है इसका अपन को। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% के हिसाब से हमारे को देना है। सैलरी मुदित की और कमीशन उदय का दिया हुआ है और मुदित को कमीशन देना है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि भाई जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस पे अपन को कमीशन देना है मुदित को। तो ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले प्रॉफिट आपको जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जो भी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले आप प्रॉफिट वापस लो, फिर एडजस्टमेंट करो, फिर बचा हुआ प्रॉफिट को आप वापस दे दो। एक तो तरीका ये होता है बिना, दूसरा तरीका है कि बिना प्रॉफिट को बीच में टांग अड़ाए और हम लोग जो भी एडजस्टमेंट है वो करके और कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर ले उसको। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कमीशन जो है वो हमको डिविजिबल प्रॉफिट पर देना है, तो इसलिए पहले हम प्रॉफिट को वापस लेंगे, फिर सारे एडजस्टमेंट करेंगे, फिर पता पड़ेगा हमारे को कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है और उसके बेस पे हम लोग कमीशन देंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। अब हम लोग पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, अब उसको हम वापस लेंगे। पहले तो प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपीस का जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब उसको हम वापस लेंगे। तो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन जब हम प्रॉफिट को वापस लेंगे तो हम बाय साइड पे लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड पे हम लोग 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट वापस ले लेंगे पार्टनर से। अब वो 1 लाख का प्रॉफिट कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने, 3:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मतलब कि 60,000, 20,000 एंड 20,000 हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो मोहन से हम लोग 60,000 रुपए और 20,000 रुपए और 20,000 रुपए का प्रॉफिट वापस ले लेंगे। प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिखते हैं, प्रॉफिट वापस लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर टू साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट 2.5%। 4 लाख का 2.5% निकालेंगे तो 10,000 रुपीज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। 1,60,000 का 2.5% निकालेंगे तो 4,000 रुपीज होगा। 120 का 2.5% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे हम लोग लिख देंगे 17,000 रुपीज। अब उसके बाद आगे हमने क्या करा, सैलरी जो है मुदित को और कमीशन उदय को हमने नहीं दी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैलरी टू मुदित एंड कमीशन टू उदय। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ ही कर रहे हैं। मुदित को सैलरी देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे उसकी सैलरी, और उदय की कमीशन जो है वो क्रेडिट करेंगे। टोटल जो है 30,000 रुपीज हमने इनको दे दिए, तो 30,000 रुपीज वो हम डेबिट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अब बोल रहा है कि मुदित को हमने क्या करना है, कमीशन देना है 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट का, वो भी आफ्टर वाला फॉर्मूला। तो आफ्टर वाले फॉर्मूले में क्या होता है, 6/100, 6 का फॉर्मूला लगता है। अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, तो 1 लाख में से हम लोग 17,000 और 30,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा 53,000 का। तो 53,000 का जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका हम 6/106 का फॉर्मूला लगा के मुदित को कमीशन दे देंगे। तो कमीशन टू मुदित, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कमीशन जो है वो मुदित को दे देंगे, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज लिख देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे 3,000 रुपीज लिख देंगे। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 50,000 रुपीज
डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अब कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1:1, तो 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 को। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को डेबिट साइड पे लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 30,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। इसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ का टोटल भी 1 लाख है और यहाँ का टोटल भी 1 लाख है, मतलब हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो बंद कर दिया। अब उसके बाद टोटल लगाएंगे तो 60,000 रुपीज, 61,000 रुपीज, 20,000, 14,000, 20,000, 25,000 रुपीज। अब हम कंपेयर करेंगे डेबिट और क्रेडिट को, तो इसमें जो है क्रेडिट वाला ज्यादा है तो 1,000 रुपीज क्रेडिट में आएगा, इसमें डेबिट वाला ज्यादा है तो डेबिट वाला आएगा 6,000 रुपीज, इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा 5,000 रुपीज। जो भी बड़ा होता है उसमें आंसर आता है। तो अपन लोग जो है एस को डेबिट करेंगे और एम और यू को क्रेडिट करेंगे, मतलब सुधीर को डेबिट करना है और मुदित और उदय को क्रेडिट करेंगे। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू मुदित एंड टू उदय, 6,000 रुपए, 1,000 रुपए और 5,000 रुपए के साथ इनका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इज 30,000 which has been duly distributed among the partners in 3:1:1। कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों ने 30,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको 3:1:1 में। इट इज नोटिस्ड ऑन 10th April 2020 that under mentioned transaction were not passed through the books of accounts of the firm for the year 31 March 2020। कि भाई कौन कौन सी चीजें छोड़ दी हमने 31 मार्च 2020 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हमने। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था। कैपिटल ऑफ ए बी सी जो है वो 50,000, 40,000 और 30,000 है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 350, 250 और 150 है। पार्टनर की जो सैलरी है वो 5,000 रुपए और 7,500 रुपए है। कमीशन ड्यू टू ए, कमीशन जो है ए को देनी है 3,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट पी एंड एल अकाउंट ऑफ द फर्म एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इंटरसी। कि भाई इनकी आप एडजस्टमेंट करो और पार्टनर्स आपस में ले दे के निपटा दें, ये पी एंड एल अकाउंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं करे। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करो। करते हैं भाई, सिंगल एंट्री पास करनी है, ध्यान रखना ये चीज, जर्नल की एक ही एंट्री पास करनी है। अब हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अब अपन देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, तो 50,000 का अपन 6% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज ए में, और 40,000 का 6% निकालेंगे तो 2,400 रुपीज बी में, और 30,000 का 6% निकालेंगे तो 1,800 रुपीज सी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 रुपीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अपन लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो 350, 250 एंड 150 रुपीज तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 750 रुपए, तो 750 रुपए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर्स की सैलरी देनी है, तो पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी टू पार्टनर। किसको, ए और बी को सैलरी देनी है, तो सैलरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है, तो ए और बी के क्रेडिट साइड पे अपन लिख देंगे सैलरी 5,000 रुपए और 7,500 रुपए। अब इन दोनों का टोटल जो है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे, तो टोटल है यहाँ का 12,500 रुपए, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे टोटल लिख लेंगे। फिर उसके बाद है कमीशन ड्यू टू ए फॉर सम स्पेशल ट्रांजेक्शन। ए की कमीशन ड्यू है तो यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन टू ए। ए को कितनी कमीशन देनी है, 3,000 रुपए, तो कमीशन भी क्रेडिट साइड पे आती है पार्टनर कैपिटल में,
और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आती है कमीशन, तो वो कमीशन भी अपन ने दे दी। अब सारे एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए हैं, तो बस अब अपन को इस अकाउंट को एनालिटिकल टेबल को बंद करना है। तो एनालिटिकल टेबल को बंद करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे जब पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, तो डेबिट साइड का टोटल है 22,700 और क्रेडिट साइड का टोटल है 750। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 21,950 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है मतलब लॉस हुआ है। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लॉस को, तो 3:1 में हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1। अब इसको 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो लॉस क्रेडिट साइड पे है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 13,170 रुपीज, 4,390 रुपीज एंड 4,390 रुपीज। अब हम सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे, तो यहाँ का टोटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का 22,700 आ जाएगा। बाकी फिर हम ए के डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 13,520 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 11,000 रुपीज, डेबिट साइड का टोटल बी के डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 4,640 रुपीज और बी के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 9,900 रुपीज, सी के डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 4,540 रुपीज और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,800 रुपीज। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल है 13,520 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 11,000 रुपए। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा वाला होगा उसका आंसर आएगा, तो बड़ा वाला डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे 2,520 रुपीज का ए में आंसर आएगा। ऐसे ही बी का डेबिट और क्रेडिट कंपेयर करेंगे, तो क्रेडिट साइड वाला बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा, क्रेडिट में 5,260 रुपीज आ जाएगा। फिर ऐसे ही सी में डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करेंगे, इसमें डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट में आंसर आएगा, तो सी के डेबिट में आंसर आ जाएगा 2,740 रुपीज। अब हमको ए को डेबिट करना है, सी को भी डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है, तो अपन लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, 2,520 रुपए, 2,740 रुपए और टोटल हो जाएगा 5,260 रुपीज। इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। कि ए बी सी की कैपिटल जो है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट करने के बाद ये इनका प्रॉफिट गिवन है। Subsequently, it was discovered that interest on capital और interest on drawing जो है वो देना भूल गए, कोई बात नहीं। Partner were entitled to interest on capital 10% and interest on drawing 6%। 10% के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे 6% के हिसाब से लेना था। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज, अबीर ने 20,000 रुपए ड्रॉइंग करी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को अबीर ने 20,000 रुपए की ड्रॉइंग करी। ऐसे ही बॉबी ने 50,000 रुपए की ड्रॉइंग करी बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, मतलब सबसे पहले उसने 1 अप्रैल को ड्रॉइंग करी होगी, फिर हाफ ईयर कंप्लीट हो गया, फिर 1 अक्टूबर को ड्रॉइंग करी होगी। तो इस तरीके से हाफ ईयर में 2 बार 2 हाफ ईयर आते हैं साल में और दोनों में बिगनिंग में उसने ड्रॉइंग करी है। एंड विनीत 1 लाख विड्रॉ ऑन 31 अक्टूबर 2017। विनीत ने 31 अक्टूबर 2017 को ड्रॉइंग करी टोटल। The net profit for the year ended 31st March 2018 was 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:2:1। कि भाई पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000 रुपए हुआ और इस प्रॉफिट को हमने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स, कि बुक्स में आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली, वर्किंग भी क्लियरली आपको बतानी है। सबसे पहले इसमें आपको कैपिटल जो दी हुई है वो आफ्टर एडजस्टमेंट्स दी हुई है, तो अपन को बिफोर एडजस्टमेंट निकालनी है, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल दी है, हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले ए, बी और वी की कैपिटल दी हुई कितनी है, तो वो दी हुई है 8 लाख रुपीज।
6 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज, ये तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इसके अंदर क्या शामिल है? प्रॉफिट शामिल है। तो सबसे पहले प्रॉफिट अपन को पता है 1,50,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट किया था, कौन से रेशो में? 2:2:1। तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1,50,000 को आप 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा तो 60,000 रुपए, 60,000 रुपए और 30,000 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, तो वो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आपने ड्राइंग्स बोल रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स भी आपको लेस करनी है, ऐड करनी है, तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ऐड करते हैं, तो ड्राइंग्स ऐड करेंगे। तो अबीर ने 20,000 रुपए की ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही बॉबी ने 50,000 रुपए एवरी हाफ ईयर ड्राइंग करी है, तो फुल ईयर 1, तो हाफ ईयर 2 हो जाएंगे, तो हाफ ईयर 2 हो जाएंगे, तो 2 बार ड्राइंग करी होगी, मतलब 1 लाख रुपए की उसने बॉबी ने ड्राइंग करी है। विनीत ने टोटल 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है, वो अपन को दिया हुआ ही है। अब अपन टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9,80,000, 6,40,000 एंड 4,70,000। ये तीनों पार्टनर्स की क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब ये अपने पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब इस ओपनिंग कैपिटल के बेस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो अभीर ने 20,000 रुपए ड्राइंग करा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करते हैं, तो टोटल उसने 2,40,000 की ड्राइंग करी, उस पे 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। एंड ऑफ एवरी मंथ जो कोई भी पार्टनर अगर हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करता है तो उससे 5.5 मंथ का इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो इसलिए अबीर से 2,40,000 पे 6% 5.5 मंथ का इंटरेस्ट वसूलेंगे। ये तो अबीर का हो गया। ऐसे ही बॉबी से, तो बॉबी ने बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में ड्राइंग करी है। तो सबसे पहले जब उसने ड्राइंग करी होगी तो 12 महीने लेफ्ट होंगे, फिर उसके बाद ड्राइंग करी होगी तो उससे 6 महीने लेफ्ट होंगे, तो अपन 12 और 6 को ऐड करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज मेथड मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था, हमारे जो इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक एक चीज को समझाया था। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर में ड्राइंग होती है तो उससे 9 मंथ का इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो बी ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी, उस पे 6% इंटरेस्ट 9 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही अपन सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सी ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी, सी बोले या वी बोले, वी ने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी, कब करी है? 31 अक्टूबर 2017 को। तो 1 लाख रुपए पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से 5 महीने का। अब अबीर का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 6,600 रुपए, बॉबी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 4,500 रुपए, और जो विनीत है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 2,500 रुपए। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। अब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कुछ भी नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,80,000 की ओपनिंग कैपिटल है इसकी, तो उसका 10% निकालोगे। 6,40,000 की कैपिटल है तो उसका 10% निकालोगे। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 98,000, 64,000 एंड 47,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,09,000 रुपीज। अब हमारे पास फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो रहा है वो है 2,09,000 रुपीज। तो जब हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, आपके पास प्रॉफिट ही 1,50,000 का है और आपको 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड। अगर ऐसा लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज फ्रॉम P&L, तो हम चाहे लॉस में चले जाए फिर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, तो इस कारण से हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा उतने ही प्रॉफिट का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो टोटल 2,09,000 है, जबकि प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000 रुपीज का। अगर उस प्रॉफिट के अंदर हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग ऐड कर लें कि इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, वो भी ऐड कर लें, तो हमारे को पता पड़ जाएगा कि टोटल हमारे पास ऐड करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6,600, 4,500 एंड 2,500 है।
इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल है 13,600 रुपीज का। अगर मैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड कर लूंगा तो भी जाके मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा, 1,63,600 रुपीज का। अगर मेरे पास प्रॉफिट 1,63,600 का है और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2,09,000, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,63,600 को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिवाइड करेंगे। मतलब प्रॉफिट ऑफ 1,63,600 डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। तो कैसे निकालेंगे, 98,000 अपॉन 2,09,000 इंटू 1,63,000, ये तो ए का आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो 64,000 अपॉन 2,09,000 इंटू 1,63,600। फिर निकालेंगे तो 47,000 अपॉन 2,09,000 इंटू 1,63,600 रुपीज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 76,712 रुपीज। ये तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ऐसे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 50,098 रुपीज आ जाएगा। और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 36,790 रुपीज आ जाएगा। मतलब कि हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जो देना है वो देना है 6,600, 4,500 एंड 2,500, ये देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 76,712, 50,098 और 36,790 रुपीज तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अब क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम लोग एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट जो हमने 1,50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कौन से रेशो में, 2:2:1 में, वो ही प्रॉफिट हम सबसे पहले वापस लेंगे। तो 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो प्रॉफिट 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1 नाउ टेकन बैक। अब हम उसको वापस ले रहे हैं। तो पहले प्रॉफिट को अगर डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है। अगर हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो 1,50,000 का प्रॉफिट वापस लेंगे तो कौन से रेशो में लेंगे, 2:2:1 में। मतलब ए से लेंगे 60,000, बी से भी लेंगे 60,000 और सी से ले लेंगे 30,000 का प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आती है। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड पे लिख देंगे 6,600, 4,500 एंड 2,500 रुपीज। टोटल 13,600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% चार्ज करेंगे। अब चूंकि हमारे पास प्रॉफिट जो है 1,50,000 और 13,600 रुपीज का, मतलब टोटल 1,63,600 का प्रॉफिट है, तो हम लोग उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो हमने उतना जो 1,63,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा तो 76,712 रुपीज ए का और 50,098 रुपीज बी का और 36,790 रुपीज सी का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,63,600 रुपीज तक हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करोगे तो इनका टोटल इक्वल हो गया है। टोटल इक्वल होने के बाद हम लोग सारे कॉलम्स का टोटल करेंगे। तो यहाँ का टोटल है 66,600 रुपीज, 76,712 रुपीज, 64,500 रुपीज, 50,098 rupees and 32,500 rupees, 36,790 rupees and 1,63,600, 1,63,600 rupees। अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे तो जो बड़ा होगा वो अपन उस साइड का आंसर मानेंगे। तो इसमें क्रेडिट साइड का बड़ा है तो क्रेडिट साइड पे आंसर आ जाएगा 10,112 रुपीज का। इसमें डेबिट साइड का बड़ा है तो डेबिट साइड पे आंसर आ जाएगा 14,402 रुपीज का।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट साइड पे आंसर आ जाएगा 4290 रुपीज का। मतलब हमको बी को तो डेबिट करना है और ए और वी को क्रेडिट करना है, तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू वी's कैपिटल। अब बी का जो है वो है 14,402 रुपीज और ए और सी का जो है 10,112 एंड 4,290 रुपीज का ए और सी का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ ए बी सी ऑन 31 मार्च 2019। अब वापस से 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की दी हुई है। फिर उसके बाद लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 was distributed in ratio 4:1:1। मतलब कि हमने ये प्रॉफिट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4:1:1 में, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया था हमने, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000, द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड जो थी वो साइलेंट थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना करना है। फिर भी साइलेंट होने के बाद भी हमने प्रॉफिट कितना दे दिया, 4:1:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमको प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पहली बात ये। बट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% देना था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 10% दे दिया। ये भी एक गलती कर ली हमने। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे को दी हुई है ए बी और सी की 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रुपीज। अब इसमें जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग कितनी करी है, 3,60,000 हर पार्टनर ने ड्राइंग करी है। तो ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज और 3,60,000 रुपीज ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जो प्रॉफिट हुआ हमारे को 1,80,000 का, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1 में। अब वो प्रॉफिट हम लोग वापस ले लेंगे, तो माइनस करेंगे प्रॉफिट को। 4:1:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब 1,20,000, 30,000 एंड 30,000 रुपीज, वो हम लोग प्रॉफिट भी वापस ले लेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,30,000 रुपीज, 6,60,000 रुपीज एंड 9,90,000 रुपीज। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस ओपनिंग कैपिटल के बेस पे हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको वापस लेना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा, 12% के हिसाब से हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो आप एनालिटिकल टेबल बना दो। सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1,80,000 को, वो हम वापस लेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:1:1 नाउ टेकन बैक। अब उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट दिया था हमने, 1,80,000 का। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। अगर प्रॉफिट को वापस लेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो क्रेडिट साइड पे 1,80,000 रुपीज लिख देंगे। अब उसको रेशो में अगर अपन निकालेंगे, तो अगर कोई चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आ रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट में लिखेंगे 1,20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज। हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो आप वापस ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% नाउ टेकन बैक। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वापस ले रहे हैं। तो आपकी कैपिटल 330, 660, 990 ये आपकी कैपिटल है। इस पे आपने 10% का इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। जब आप इंटरेस्ट को वापस लोगे तो डेबिट साइड पे लिखोगे, तो 33,000 रुपीज, 66,000 रुपीज और 99,000 रुपीज का आप वापस ले लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल 1,98,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन वापस ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में देना कितना है, 12% के हिसाब से देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% अलाउड। अब हम असली जो है, जितना हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए उतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो 3,30,000 का हम लोग 12% निकालेंगे, 39,600 रुपीज वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे।
ऐसे ही 660 का हम लोग निकालेंगे 12%, तो 79,200 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ऐसे ही आप 9,90,000 रुपीज का आप 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 1,18,800 रुपीज का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी को अलाउ कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2,37,600 रुपीज आपने इशू कर दिया, वो अब आप P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज करोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आता है, तो 2,37,600 रुपीज का P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। आपने क्या करा, सबसे पहले तो जो गलत प्रॉफिट ले लिया था वो प्रॉफिट वापस ले लिया, फिर आपने जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था वो आपने वापस ले लिया, फिर आप सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और सही प्रॉफिट भी दोगे, तो आपका सही प्रॉफिट कितना हुआ 1,80,000 और 1,98,000, इनको आप ऐड करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 3,78,000 रुपीज। उसमें से डेबिट साइड का टोटल आप माइनस करोगे 2,37,600 रुपीज, तो आपके डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,40,400 रुपीज। ये जो प्रॉफिट है ये आपका एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट है, तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन 1:1:1 हम लोग इक्वली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखना, आप इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 46,800 रुपीज, 46,800 रुपीज और 46,800 रुपीज तीनों पार्टनर को इक्वली हम लोग प्रॉफिट दे देंगे। जब हमने बैलेंसिंग फिगर से ये आंसर निकाला है, इसका मतलब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल इक्वल आ गया है। तो बस P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल जैसे ही आपका इक्वल आता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों साइड पे लिख देंगे 3,78,000, 3,78,000। अब हम यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,53,000 रुपीज, 86,400 रुपीज, 96,000 रुपीज, 1,26,000 रुपीज, 1,29,000 रुपीज, 1,65,600 रुपीज। अब जब हम टोटल लगा लेते हैं उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारे डेबिट साइड पे आंसर आएगा 66,600 रुपीज। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट का कंपेयर करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड पे आंसर आएगा 30,000 रुपीज। ऐसे ही इसमें डेबिट और क्रेडिट का कंपेयर करेंगे तो इसमें क्रेडिट साइड पे आंसर आ जाएगा 36,600 रुपीज। मतलब कि हमको ए को डेबिट करना है और बी और सी को क्रेडिट करना है, तो आप यहाँ पे एंट्री लिख सकते हो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब ए में अमाउंट कितना आ जाएगा 66,600 रुपीज और बी में आ जाएगा 30,000 रुपीज और 36,600 रुपीज। इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रॉफिट है पहले हम वो वापस लेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दिया वो वापस लेंगे, फिर सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ ए बी स्टूड एट 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी कैपिटल है 4 लाख 3 लाख रुपए, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द ड्रॉइंग्स and the net profit of the firm 31st March 2019, it was subsequently noticed that 5% interest on capital and also drawings were not taken into the accounts, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं करी, ठीक है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर हैज बीन, ए का है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड बी का है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ए और बी का ड्राइंग्स दिया हुआ है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है आफ्टर एडजस्टमेंट जो था वो था 2 लाख रुपीज। द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन 3:2 में प्रॉफिट भी शेयर कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से हमको सारी एंट्रीज को करना होगा। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह कि कुछ भी करो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करो या कुछ भी करो, एंट्रीज वाला क्वेश्चन हो या एंट्री वाला क्वेश्चन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, तो हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है ए और बी की 4 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेस कर देते हैं प्रॉफिट। हमारे पास जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ वो हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 1,20,000 रुपीज और 80,000 रुपीज का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हम वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने
ड्राइंग्स जो है वो चार्ज करी होगी तो उसको हम वापस से ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स 12,000 रुपीज एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ए ने ड्राइंग करी है 48,000 रुपीज की, और इसी तरह बी ने ड्राइंग करी है 18,000 एंड ऑफ हाफ ईयर, तो टोटल साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 36,000 रुपीज बी ने ड्राइंग करी है। दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल है वो आ जाएगा 3,28,000 रुपीज, ऐसे ही बी का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 2,56,000 रुपीज। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम देना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को 5% के हिसाब से देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे 3,28,000 का 5%, तो 16,400 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही 2,56,000 का आप 5% निकालोगे तो 12,800 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा दोनों पार्टनर का। दूसरी चीज हम लोग भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे को कितना परसेंट देना है, 5% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना कितना करा है, 48,000 रुपीज का ड्राइंग करा है एक पार्टनर ने, उस पर हम लोग 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन उसने एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करा है। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है तो उससे 4.5 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो वसूला जाता है। ऐसे ही दूसरा पार्टनर जो है 36,000 का जिसने ड्राइंग करा है, उस पे आप 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलोगे, लेकिन एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर उसने ड्राइंग करा है। अगर हर हाफ ईयर की एंड में ड्राइंग करता है तो उससे 3 मंथ का इंटरेस्ट वसूला जाता है। तो आप इससे 3 मंथ का इंटरेस्ट वसूलोगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आ जाएगा 900 रुपीज और 450 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम इन दोनों की P&L एडजस्टमेंट में एंट्री करेंगे। सबसे पहले बाय चांस मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहता हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है। तो बस P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिख के आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट लिखोगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,400 रुपीज, बी का है 12,800 रुपीज, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 29,200 रुपीज। ऐसे ही सेकेंड एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे आता है। तो ऐसे ही आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिख के हम लोग एडजस्टमेंट लिख देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 900 और 450, टोटल 1350 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को खत्म कैसे करते हैं, इसमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल है 29,200 रुपीज और क्रेडिट साइड पे टोटल है 1,350 रुपीज। मतलब हमारा क्रेडिट साइड पे टोटल कम है, तो P&L एडजस्टमेंट को बैलेंस करने के लिए हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट, ये तो करना ही करना है। अब कितने फिगर से करना है वो आप निकालोगे, तो 29,200 में से आप माइनस कर दोगे 1,350 रुपीज, मतलब आपको क्रेडिट कितना करना है 27,850 रुपीज का। अगर आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में दे रहा है, मतलब कि क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, और उस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कौन सा रेशो इनका है इन पार्टनर्स का, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब आप लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ए और बी में 27,850 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मतलब 16,710 रुपीज एंड 11,140 रुपीज हम लोग लॉस ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 77, द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली who have been shared profit in 2:1। इन्होंने प्रॉफिट आज तक 2:1 में शेयर किया है, have existed for some years। Ali wants that he should get equal share in the profit with Harry and Potter, and he further wished that the changes of profit sharing ratio should into effect retrospectively for the 3 years Harry Potter have agreed for it। Profit of last 3 years is this। मतलब कि कहने को ये कहा जा रहा है कि हमने जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कौन से रेशो में, 2:2:1 में। अब तीनों सालों का प्रॉफिट पहले तो आप वापस ले लो 2:1 में, और फिर तीनों सालों का प्रॉफिट आप इक्वली दे दो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 220
प्लस 240 प्लस 290, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7,50,000 रुपीज का टोटल आज तक हम तीनों सालों का प्रॉफिट दे चुके हैं। और कौन से रेशियो में दे चुके हैं 2:1 में। अब वो प्रॉफिट हमको वापस लेना है और इक्वली दे देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे और तीनों पार्टनर्स का कॉलम बनाओगे। प्रॉफिट 7,50,000 of 3 years distributed in 2:2:1 now taken back। अब हमने वो प्रॉफिट क्या कर दिया वापस ले लिया। तो टोटल प्रॉफिट अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट 2 साइड पे आता है। अगर वही प्रॉफिट हम वापस ले लेते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में वही प्रॉफिट कहां पे आ जाता है बाय साइड पे आ जाता है। तो बाय साइड पे हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे 7,50,000 का। कौन से रेशो में ले लेंगे 2:1 में ले लेंगे। तो हैरी से लेंगे हम लोग 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट, पॉटर से लेंगे अपन 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट और अली से लेंगे 1,50,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, अगर लेते हैं वापस ले लेते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आ जाता है। ऐसे नहीं समझना है तो कोई चीज अगर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे जा रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीज डेबिट साइड पे चली जाएगी। अब प्रॉफिट 7,50,000 of 3 years now distributed in 1:1:1। अब वो प्रॉफिट जो है वो इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तीनों सालों का प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट 2 साइड पे आता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000 रुपीज तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल है 3 लाख, यहाँ का टोटल है 250, यहाँ का टोटल है 3 लाख, यहाँ का टोटल है 250, फिर यहाँ का टोटल है 150, 250, 750 एंड 750। अब आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे। इसमें डेबिट साइड पे आंसर आ जाएगा 50,000, इसमें भी डेबिट साइड पे आंसर आ जाएगा 50,000, इसमें क्रेडिट साइड पे आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो अपन लोग H और P को डेबिट करेंगे तो H कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल और एंट्री हो जाएगी 50,000, 50,000 और 1 लाख से। कुछ भी नहीं था, तीनों सालों का प्रॉफिट देखा, टोटल करा हमने 7,50,000 रुपीज हो रहा था। वो हमने प्रॉफिट हमने 2:1 में दे दिया तो पहले हमने वो वापस ले लिया, फिर उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस निकाला। जो बड़ा होता है वो जीतता है। और इसी के साथ हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एडजस्टमेंट की सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं।